हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत वीडियो रहने वाला है। सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो बीएससी के हो, चाहे 12th के हो या 11th के, यानी कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आप जब भी कभी फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक समस्या फेस करनी पड़ती है कि फिजिक्स के जो आंकिक प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। और सभी तो इस डर से, स्पेशली जिनके पास बायोलॉजी रहती है 12th क्लास में, वो तो न्यूमेरिकल्स को छेड़ते ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में डर लगा रहता है, एक फोबिया बैठ जाता है कि हमको न्यूमेरिकल्स करने ही नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमसे होंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, बस न्यूमेरिकल्स सबसे इजी पार्ट माना जाता है फिजिक्स में, ये समझ लीजिए। सबसे इजी जो कुछ भी है फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल्स है। और न्यूमेरिकल्स यदि आप एक बार करने सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी उस पर नंबर नहीं कटेगा और कभी भूलोगे नहीं। तो ऐसी क्या खास बातें हैं, न्यूमेरिकल्स को करें कैसे। जैसे मेरे पास एक देखिएगा, ये न्यूमेरिकल है, 4.8 माइक्रोकूलम आवेश से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इतना सा न्यूमेरिकल्स है, लेकिन दिमाग में आप कह रहे डर जाओगे, कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए देखिए क्या बातें हैं, 4-5 बातें हैं, इनको याद रखिएगा। इन चीजों को आपको फोकस करना है बस। कितने 7 पॉइंट लिखे हैं, इन 7 पॉइंटों को याद कर लो, दिमाग में रख लो। इन्हीं पॉइंटों को आप अप्लाई कर दो इस न्यूमेरिकल्स पर, न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। जी बिल्कुल, हमने सवाल पढ़ लिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, आराम से 2-3 बार सवाल को पढ़ लो। ना समझ में आ रहा नहीं तो एक बार सवाल पढ़ लोगे, तभी सारी चीज समझ में आ जाएंगी। सवाल पढ़ने से क्या होगा, सवाल पढ़ने से आपको पता चलेगा कि सवाल में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दिया है। तो दूसरा पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। और एक इसमें तीसरा पॉइंट भी एक दूसरे से रिलेटेड है। सवाल पढ़ने से ये 3 चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्या, एक तो सवाल में क्या क्या दिया है, और नंबर दूसरा आपको ये तीसरा जो पॉइंट है, सवाल में जो भी चीज दे रखी है उसको पहले मात्रकों में बदल लो। क्या कर लो, मात्रकों में बदल लो। और चौथा पॉइंट जो है आपका, क्या पूछा है। तो आपका देखिएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 3 के 3 पॉइंट सवाल पढ़ने से ही क्लियर हो जाएंगे। सवाल को पढ़ लो, क्या क्या दे रखा है और सवाल में क्या पूछा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सवाल पढ़ने से क्लियर हो जाती हैं। तो यहां तक तो आपने कुछ करा ही नहीं, समझ में आ गई। अब ये वाला पॉइंट क्या है कि मात्रकों को बदलो। जैसे आपको कभी कभी दूरी दे रखी होगी, दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, लेकिन सवाल में कभी कभी दूरी सेंटीमीटर में दे रखी होती है, कभी कभी दूरी मिलीमीटर में दे रखी होती है, कभी कभी दूरी एंगस्ट्रॉन्ग में दे रखी होती है, तरंग दैर्ध्य वगैरह। तो आपको इनको बदलना आना चाहिए, इनको बदलना आना चाहिए कि भैया मीटर में कैसे बदलेंगे। उसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीज बता दे रहा हूं। यदि 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो मीटर में बदलना है तो 10 की पावर -2 मीटर लगाएंगे। जैसे आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख देंगे 4 गुणा 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सेंटीमीटर की जगह पर आपका मीटर बन गया। मीटर कैसे बना कि भैया 4 सेंटीमीटर यदि आपकी दूरी दे रखी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक उसी प्रकार से यदि दूरी आपकी mm में दे रखी है और फिर आप उसको कैसे बदलेंगे, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि माइक्रोमीटर, ठीक है, तो इस तरह से दे रखी है, ये तो माइक्रोमीटर हो गया आपका। कभी भी ऐसे दे रखा है, माइक्रोमीटर में दे रखा है, तब कैसे बदलेंगे, जिसको आप नॉर्मली माइक्रोन बोलते हैं। तो यदि माइक्रोमीटर या माइक्रोकूलाम दे रखा है तो सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, सीधे सीधे कि भैया माइक्रो जो होगा उसकी जगह पर आप -6 लगाएंगे, माइक्रो की जगह पर -6 लगाएंगे। जैसे कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि 1 माइक्रोकूलाम आवेश या 9 माइक्रोकूलाम आवेश। अब 1 माइक्रोकूलाम की जगह पर हम सीधे सीधे -6 कूलाम लगा देंगे। यहां पर 9 माइक्रोकूलाम है तो 9 गुणा 10 की पावर -6, ये हो जाएगा कूलाम। यदि यहां पर क्या दे रखा होता कि दूरी आपकी 9 माइक्रोमीटर दे रखी है, तो आप यहां पर क्या लगा देते, मीटर लगा देते। तो यही चीज यहां पर आ जाएगी। बाकी चीज इस माइक्रोन की जगह पर ये आया है। बात समझ रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम को बदलते हैं तो 10 की पावर -10 से, ठीक है। इसकी क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको मात्रकों को बदलना आना चाहिए। सबसे पहली चीज भैया, मात्रक हमने बदल दिए, ओके। चलिए उसके बाद में हमको क्या है, सही सूत्र लगाना आना चाहिए। सही सूत्र, क्योंकि एक ही सवाल में
एक ही चीज के बहुत सारे सूत्र होते हैं। जैसे मेरे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ये भी सूत्र है, एक ये भी सूत्र है और एक ये भी है। तो सवाल में कौन सा अप्लाई करना है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कैसे पता चलती है कि सवाल में जो जो चीज दे रखी है, जैसे कि इस सवाल में आपका एक Q दे रखा है, एक R दे रखी है, E पूछा है, तो ऐसा सूत्र लगाना जिसमें Q और R प्रेजेंट हो। तो Q और R कहां पर है? इस वाले सूत्र में, इस वाले सूत्र में Q और R प्रेजेंट है, तो मतलब ये वाला सूत्र यहां पर अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई क्लियर? अब ये वाला क्यों नहीं लगेगा? इसमें Q दे रखा है लेकिन इसमें F नहीं दे रखा, तो ये नहीं लगेगा। इसमें V और D कुछ नहीं दे रखा, तो ये भी नहीं लगेगा। तो सूत्र कौन सा लगेगा? ये, क्योंकि इसमें Q और R दे रखे हैं और Q और R हमारे पास हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बहुत सारे वीडियो मैंने पहले बताए हैं और एक बार फिर से मैं बता दूंगा कैलकुलेशन को आपको क्या करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो कैलकुलेशन करते करते मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और फिर उत्तर जब भी लिखोगे तो मात्रक सहित लिखोगे। उत्तर पेपर में उत्तर लिखना है तो मात्रक सहित लिखना है, ठीक है। चलो अब इन पॉइंटों को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, तब आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सवाल को पढ़ना है। सवाल पढ़ लिया मैंने। 4.8 माइक्रोकूलम आवेश से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, क्या क्या दे रखा है सवाल में? सवाल में ये देखिएगा, एक तो 4.8 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है, ये दे दिया, एक आवेश दे दिया 4.8 माइक्रोकूलम। दूसरा 4 सेंटीमीटर दूरी दे रही है, R बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज पता चल गई। इसके बाद में हम क्या करेंगे? मात्रकों को बदलेंगे। मात्रकों को कैसे बदलेंगे? देखिएगा, ये माइक्रोकूलम है और माइक्रोन का मतलब मैंने क्या बताया था? 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कूलाम जो कहते हो रहेगा। तो ये 4.8 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम बन गया। और ऐसे ही ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की जगह पर 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दी। 4 गुणा 10 की पावर -2, अब ये हो गया मीटर। मैंने मात्रकों को बदल दिया, ठीक है, क्योंकि मात्रक हमको सभी कैसे लेनी है? MKS पद्धति में एक जैसे मात्रक लेने हैं, स्टैंडर्ड मात्रक लेते हैं। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी में यदि दूरी मीटर में दे रखी है तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या पूछा है सवाल में? क्या पूछा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E आपसे पूछा है। ओके, अब सही सूत्र लगाना। सूत्र हमारे पास बहुत सारे हैं, तो सूत्र लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। वो वाला सूत्र लगाएंगे जिसमें आपके पास जो चीजें प्रेजेंट हैं, तो ये वाले सूत्र नहीं लगेंगे, ये वाला सूत्र लगेगा। अब इसके बाद में कैलकुलेशन, मान रखो और कैलकुलेशन करो। तो मान मैंने रख दिए कि भैया ये वाली जो चीज होती है इसकी ये फिक्स वैल्यू कांस्टेंट रहता है, जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 रहता है। ये Q का मान 4.8 गुणा 10 की पावर -6, नीचे R², ठीक है। अब हम इसको यदि सॉल्व करेंगे, देखिएगा 9 गुणा ये 10 की पावर 9 है, गुणा ये 4.8 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 10 की पावर -6, कोई दिक्कत। ऊपर कुछ नहीं किया, एक बार में एक काम करो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 10 की पावर, देखिए जितनी भी पावर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी है और इसकी पावर कुछ भी है, तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये 12 हो जाएगा। ऐसे ही ये -2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक और कैलकुलेशन का एक और नियम समझो। जो भी घात यहाँ पे माइनस की है, अब मैं इन घातों को ऊपर ले जाऊंगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा। माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, यदि नीचे प्लस की होती तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती, ठीक है। चलिए, तो यहां से मैं इसको एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी आराम से। और देखिएगा 9 की 16 से, देखिएगा 16 से इसको हम काट सकते हैं, 16 से हम काट सकते हैं, क्योंकि 16 × 48, ये .4 लग रहा है, तो 16 का भाग पहले 4 में करेंगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे। अब ये 48 हो गया, 16 × 48 ये हो जाएगा। ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 9 गुणा 0.3 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गुणा ये 10 की पावर 9 है, गुणा ये 10 की पावर -6 है। ओके, और ये 4 भी ऊपर चला जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4। क्यों? क्योंकि ये 4 ऊपर चला गया, +4 हो गया। बस 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 × 27, 9 × 27, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 2.7 हो जाएगा इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये 10 की पावर 9 है, 9 और ये प्लस की 9 और 4 13 है, तो 10 की पावर 13 हो जाएंगे, गुणा 10 की पावर -6, तो कितना? 2.7 गुणा 10 की पावर कितना? 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7।
दिस इज योर आंसर। और मैंने क्या बताया, उत्तर मात्रक सहित लिखना है। क्या निकाल रहे थे हम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक लिखेंगे ये ऐसे। अब ये उत्तर हो गया, अब ये सही है उत्तर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस तरह से सारे सवालों को करना है। न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत, समस्या, आपत्ति, विपत्ति कुछ भी आती है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा तो भी कमेंट करिएगा। अपना सवाल सुझाव हो तो नीचे दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।